मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। वो फ्लैश लाइट मार रहा है, लोगों को कह रहा है अनंत काल के नरक से बच जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मत मरो, मत नरक में जाओ। वो लोगों को बार बार सुसमाचार आता है, बार बार लोगों यीशु का वचन आता है, वो फ्लैश लाइट मार रहा है, हट जाओ, हट जाओ, नहीं नाश हो जाओगे, नरक में चले जाओगे, हट जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ढीठ, वो हटना नहीं चाहते। यीशु जगत की ज्योति बनकर आया, वो हमें लाइट दे रहा है, खतरा है आगे, हट जाओ रेल की पटरी से। हम सोचते हैं बस यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने आया, बस यीशु मसीह जिसके पास बच्चा नहीं उसको बच्चा देने आया, यीशु मसीह बस इस दुनिया की आशीषें और बरकतें हमें देने आया। हम सोचते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है, हाँ, अंग्रेजों का परमेश्वर है, और ये भी एक धर्म का अगुवा है। जैसे सारे धर्म वैसे ही ईसाई धर्म और उसका अगुवा यीशु मसीह। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ रियल में यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, मत्ती 1:25 हम निकालेंगे, नया नियम की पहली किताब, पहला चैप्टर। और जब तक वो पुत्र ना जने तब तक वो उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। यहाँ पर 22 भी पढ़ेंगे। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। ये भविष्यवाणी 800 साल पहले हुई थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और उसके पुत्र होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और यीशु का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यीशु इस संसार में मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करने के लिए आया। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम स्ट्रगल में हैं, हम परेशानियों में हैं, और शायद परमेश्वर इस बात को नहीं जानता। शायद परमेश्वर हमारी स्ट्रगल जो चल रहा है, जो हमारा मुश्किलात हमारे जीवन में चल रही हैं, शायद परमेश्वर उससे बेखबर है, शायद परमेश्वर उसके विषय में नहीं जानता। शायद जिस मुश्किल से मैं गुजर रहा हूँ, जिस आंसुओं से मैं गुजर रहा हूँ, जिन परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ, शायद परमेश्वर नहीं जानता। हालेलुया। आपको बताना चाहती हूँ ये बिल्कुल भी गलत है। जब पूरी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई थी, आंसुओं में थी, कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं थी उनकी लाइफ में, कोई ज्योति नहीं थी, आप जानते हैं परमेश्वर तब भी जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे स्ट्रगल को देखा, हमारे मुश्किलों को देखा, हमारी कठिनाइयों को देखा, हमारे दुखों को देखा, और परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। हालेलुया। जैसे मैंने बताया था, इजरायली लोग जब 400 साल की गुलामी में थे, और जब वो कराह रहे थे, रो रहे थे और पुकार रहे थे कि ईश्वर को, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उनका कराहना सुना, परमेश्वर ने उनका कराहना और रोना सुना, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आज आप यहाँ अचानक से नहीं हैं, परमेश्वर आपको लेकर आया है ताकि वो आपको छुड़ाए, आपके स्ट्रगल से, आपके दुख से, आपकी बीमारी से परमेश्वर आपको छुड़ाए। हालेलुया। इसलिए मत कहिए कि परमेश्वर हमारे दुखों को नहीं जानता, परमेश्वर हमारे स्ट्रगल को नहीं जानता। जब पूरी दुनिया
विनाश की ओर जा रही थी, नरक की ओर बढ़ रही थी, यीशु आया। हम जानते हम छुड़ा लिए गए हैं, हम जानते प्रभु हमारे साथ है। अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते अब हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में चल रहे हैं। अब हम विनाश की ओर नहीं, हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। आज कि मनुष्य का जो जीवन है वो यही है 60-70 साल का। हाँ, बच्चा पैदा होता है, एक बालक पैदा होता है, उसके बाद उसके माँ बाप उसको बड़ा करते हैं। सबसे पहले इंसान कहाँ आता है? गर्भ में। सबसे पहले माँ के गर्भ में आता है, ये उसकी शुरुआत है। 9 महीने एक इंसान माँ के गर्भ में रहता है, और उसके बाद सबसे पहले वो अपना समय कहाँ बिताता है? माँ की कोख के अंदर 9 महीने। उसके बाद सबसे पहले कहाँ पर है? माँ के गर्भ में। उसके बाद इंसान कहाँ आता है? संसार में। समझे? 9 महीने माँ के गर्भ में, वहीं पे खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है 9 महीने। उसके बाद दुनिया में आता है। अब दुनिया में आने के बाद इंसान चलना सीखता है, फिर पढ़ता लिखता है, फिर एक डिग्री लेता है, फिर कुछ साल जॉब करता है, हाँ, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी चीज जो है, सबसे पहले माँ का गर्भ, दूसरा संसार में जब इंसान आता है, हाँ, वो क्या करता है? चलना सीखता है, पढ़ता लिखता है। तीसरी स्टेज है वो है कब्र। हाँ, फिर वो चला जाता है। ये कौन सी स्टेज है? तीसरी स्टेज, जब इंसान कब्र में चला जाता है। और ये छोटा सा जीवन इंसान सोचता है, सबसे पहले एक बालक है ना, एक बालक बच्चा, जब एक इंसान पैदा होता है, आप देख रहे हैं कैसा पैदा होता है इंसान, बड़ा क्यूट लगता है जब आता है ना। उसके बाद दूसरी स्टेज, जब पढ़ लेता है बड़े होने के बाद। सब माँ के गर्भ में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? कोई ऊपर से तो नहीं आया, मिट्टी में से आ गया। सब माँ के गर्भ में रहे हैं कि नहीं? उसके बाद दुनिया में आए, पढ़ाई लिखाई करी, शादी हो गई, हाँ, मैरिज हो गई फिर सबकी। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज क्या है? कब्र। जब इंसान जॉब करता है, फिर रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद 10-15 साल और जी लेता है। उसके बाद कब्र। ये 3 स्टेज, चाहे आप अभी किसी भी स्टेज पे क्यों नहीं है। और उसके बाद इंसान इस दुनिया से चला जाता है। अब वो कहाँ चला जाता है? हमें लोगों को लगता है कि जो जीवन है वो इतना सा है, हाँ? लोगों को लगता है जीवन सिर्फ 60-70 साल का है, और इसी में खा लो, पहन लो, लूट लो, हाँ, जो मन में आए कर लो, यही जीवन है। समझ आ रही है आपको? आज ज्यादातर लोग यही विश्वास करते हैं कि इतना ही जीवन है। कितना? 60-70 साल। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद इंसान क्या होता है? चला जाता है। समझ आ रही है आपको? बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उत्पत्ति 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और किससे रचा? भूमि की मिट्टी से रचा परमेश्वर ने इंसान को। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उसके नथनों में, नाक में, हाँ, नाक में उसके परमेश्वर ने क्या है? श्वास फूंक दिया। और आगे क्या लिखा है? और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। एक मिट्टी का जो पुतला बनाया था प्रभु ने, जब परमेश्वर ने अपनी सांस उसके अंदर फूकी तो वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अब वो जीवित कब तक जीवित? उसके अंदर क्या फूका प्रभु ने? आत्मा। क्या फूका? शरीर तो था ही, मिट्टी का बनाया था प्रभु ने, नाक भी लगाई थी, कान भी लगाए थे, सब कुछ, लेकिन चल नहीं रहा था। तब परमेश्वर ने क्या फूका? प्रभु ने जोर से फूंक मारी, और आदम के अंदर क्या चला गया? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा गया तो आदम भी एकदम से उठ के खड़ा हो गया और जीवित प्राणी बन गया। और अभी देख रहा है ऐसे, हाँ, मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ, है ना, देख रहा है। अब उसने सबसे पहले परमेश्वर को देखा। हालेलुया। अभी जब परमेश्वर ने उसको जीवित प्राणी बनाया था, परमेश्वर आत्मा है। बोलो, परमेश्वर एक आत्मा है। क्या परमेश्वर कभी मर सकता है? क्या परमेश्वर का आत्मा कभी मर सकता है? और हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, इसका मतलब वो इटर्नल है, वो कभी भी मरेगा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया
तो उसको शरीर, प्राण और आत्मा तीनों चीजों से बनाया। हालेलुया। पर जो आत्मा है वो परमेश्वर की है, और परमेश्वर ने इटर्नल हमेशा के लिए इंसान को बनाया था। कब मरने के लिए नहीं बनाया, हमेशा के लिए। तो जब इंसान इस संसार में होता है तो क्या होता है, पैदा होता है, नौकरी करता है, रिटायर होता है, उसके बाद मर जाता है, उसके बाद क्या है, चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पता है भी कितने ना कितने रूह हैगी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हाय असी पितरा दे नाम दे कपड़े काटते। समझ आ रही है आपको? उनको पता है वो कहीं है। हर एक व्यक्ति विश्वास करता है कि वो कहीं, फिर तभी तो गति करा दो, ये करा दो उसकी, हमें ना के तंग करे बस। इसका मतलब हर एक व्यक्ति विश्वास करता है कि आत्मा मरता नहीं है, और ये सच में है, आत्मा मर, ये छोटी सी लाइफ। लेकिन उसके बाद क्या है, हम एक दो वचन पढ़ लेंगे। दानियल की किताब 12 उसका 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। अभी कहाँ पे इंसान को कब्र में डाल दिया। अभी यहाँ पे वचन कहता है जो भूमि के नीचे है। इंसान जब मर जाता है उसको नीचे गाड़ देते हैं, चाहे आप नीचे गाड़ दो, चाहे आपने जला दिया, चाहे समुंदर के जानवर खा गए, है ना, पता नहीं, इंसान कभी तो कुत्ते ही खा जाते इंसान की लोथ को। नीचे सो गए हैं, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। बोलो जाग उठेंगे। तो इसका मतलब मरना क्या है, सो जाना। यहाँ पे बाइबल कहती है और कितने तो काय के लिए उठेंगे, सदा काल के जीवन के लिए, जो वो परमेश्वर के साथ बिताएंगे। परमेश्वर कहाँ रहता है, स्वर्ग में। और कितने लोग जाग उठेंगे हमेशा की नामधराई, जो प्रभु के साथ नहीं चले, अपनी मनमर्जी से चले, और घिनौने जिन्होंने घृणित काम किए इस दुनिया में, वो घिनौने ठहरने के लिए हमेशा। और घिनौने कहाँ रहेंगे, घिनौने लोग, घृणित लोग। यूहन्ना 3:16 भी क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम नाश ना हो, तुम नरक में मत जाओ, तुम्हारा अनंत काल का जीवन नरक में ना जाए। लिखा है तुम नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाओ। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें क्या देने आया, अनंत काल का जीवन, एंडलेस लाइफ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। हालेलुया। सचमुच हम मूर्ख हैं अगर हमारा फोकस केवल इसी जीवन में है। अगर हमारा फोकस इसी 70 साल की जिंदगी में है तो हम मूर्ख हैं। इसीलिए बाइबल भी कहती है अभागे हैं वो लोग जो इसी जीवन में परमेश्वर से आशा रखते हैं। अभागे हैं जो इसी जीवन में, बस इसी जीवन की आशीष प्रभु दे दे। जितनी भी आशीष आ जाए, जाना तो पड़ेगा। हाँ, पूरी दुनिया का धन प्रभु आपको दे दे तो जाओगे नहीं? हाँ, लेके जाएंगे साथ में? नहीं। इसीलिए हमारा जो फोकस है वो इस 70 साल की लाइफ के ऊपर नहीं, हमारा फोकस अनंत काल के जीवन पे होना चाहिए। हालेलुया। हो सकता है आप गरीब हो सकता है आपकी लाइफ में मुश्किलें हो सकता है आपके पति आपको छोड़ के चला गया, आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई, हो सकता है जिंदगी में बहुत दुख आपने देखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दिन आ रहा है जब आप हमेशा के लिए विश्राम में प्रवेश करोगे, हमेशा के लिए आराम से रहोगे, हमेशा के लिए आप शांति में रहने वाले हो, हमेशा के लिए। बाइबल में लिखा है वहाँ पे कोई आंसू नहीं होगा, वहाँ पे कोई पीड़ा नहीं होगी, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगी, वहाँ पे कोई गरीब नहीं होगा, सोने की सड़कों पे लोग चलेंगे। एक ऐसी जगह पे परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं प्रभु के उस जीवन को। तो यीशु क्या देने आया, अनंत काल का जीवन। हालेलुया। क्या हम हमेशा यहाँ रहेंगे? क्या हम हमेशा संसार में रहेंगे? लेकिन हम तो ऐसे जीते हैं कि हम कभी जाएंगे ही नहीं। ये मेरा है, ये तेरा है, घमंड के साथ जीते हैं।
और एक दिन जब बिस्तर में हाय हाय और ये सारा घमंड निकल जाता है। उस टाइम आप चाहे बड़े सूबेदार हैं, चाहे आप बड़े कोई ऑफिसर हैं, सब एक ही जगह पे जाने वाले हैं। ये दुनिया में ही है जो कुछ है, बस कुछ सालों के लिए। इसलिए इंसान घमंड ना करे किसी भी चीज का कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरी ये है, मेरी इतनी चलती है। बाइबल में लिखा है हर अधिकार ऊपर से दिया गया है, जब तक ऊपर से ना दिया जाए तुम पा नहीं सकते। इसीलिए किसी चीज पे घमंड नहीं। इस जिंदगी में आपने गुनाह किया, पाप किया, मसीह को जानने के बाद भी गलती हो गई, फिर से माफी मांग ली, दोबारा चांस मिल जाएगा। सच्चा रिपेंट कर लिया, पाप को मान के छोड़ दिया, तो हो सकता है यीशु आपको सेकंड चांस दे दे, यीशु आपको दोबारा मौका दे दे। लेकिन अगर एक बार ये जीवन छोड़ दिया, वहां पर कोई दूसरा चांस नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। यीशु आपको दूसरा मौका दे सकता है, पर आपकी लाइफ जाने के बाद आपको दूसरा मौका नहीं देगी, वो सीधे। तो अभी चांस है, अभी एक मौका मिल सकता है अगर कोई पाप गलती, पर वहां पे कोई चांस नहीं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 6:20 क्या कहता है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ती है, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, ना चुराते हैं। अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करो? बाइबल कहती है तुम इतना धन इकट्ठा करते हो अपने लिए, और मरने के बाद तुम्हें ये नहीं पता कि कौन बरतेगा उसको, आप छोड़ जाते हो किसी के लिए। समझ में आ रही है क्या लिखा है? धरती पर धन इकट्ठा ना करो जहां पर काई बिगाड़ती है, जहां पे चोर सेंध लगा के बैठता है और तुम्हारा पैसा चुरा लेता है। लेकिन अपने लिए प्रभु कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना चोर चोरी कर सकता है, ना सेंध लग सकती है, ना काई बिगाड़ सकती है, ना कीड़े खा सकते हैं। हालेलुया। तुम्हारा धन स्वर्ग में सुरक्षित रहता है। हालेलुया। हमारा जो लाइफ है, हमारा जो इस धरती का जीवन है, वो इतना है। कितना? यहाँ से यहाँ तक हम पैदा हुए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की, शादी हुई, बच्चे हुए, रिटायर हो गए, उसके बाद 15-20 साल जिए या ना जिए, यहाँ पे आके क्या हो जाता है? फ्यूनरल हो जाता है सबका। हाँ, यहाँ से पैदा हुए और यहाँ पर आके क्या हुआ? कब्र में चले गए। क्या ये हमारा कौन सा जीवन है? इस धरती का जीवन। लेकिन आप जानते हैं इस जीवन के बाद हमारा जीवन कितने साल का है? ये जीवन हमारा 60-70 साल का। इसके बाद का जीवन कितना है जानते हैं आप? यीशु मसीह क्या देने आया? अनंत काल का जीवन देने हमें आया। उसके बाद का जीवन आप जानते हैं? 1 लाख साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल, 4 लाख साल, 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, 20 करोड़ साल, 40 करोड़ साल, 50 करोड़ साल, 100 करोड़ साल, 1 अरब साल, 2 अरब साल, 3 अरब साल, 5 अरब साल। इतनी लंबी लाइफ है एक व्यक्ति, कभी ना खत्म होने वाली लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। प्रभु यीशु क्या कह रहा है हमसे? मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। अनंत काल का जीवन। पर तुम्हारा ध्यान कहां पर है? हाँ, यहाँ पे ये 70 साल का जीवन। तुम्हारा फोकस कहां पर है? इस पर। लेकिन प्रभु हमें इटर्नल लाइफ देना चाहता है। इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। आप जानते हैं ये जीवन इंसान इसी जीवन में प्राप्त करता है, ऊपर जाके नहीं। ऊपर जाके तो ठिकाना बताता है प्रभु रहेगा कहाँ पे, पर हम मरते नहीं हैं। यीशु मसीह ने बाइबल में 3.5 साल के प्रचार में 70 बार नरक के बारे में बताया। पूरी बाइबल में अगर हम देखें, पूरी बाइबल में 160 बार यीशु मसीह ने नरक के बारे में बताया। परमेश्वर का वचन 160 बार नरक के विषय में बताता है, और 3.5 साल के प्रचार में प्रभु यीशु मसीह ने 70 बार का जिक्र किया।
तो इसका मतलब नरक रियल है। हालेलुया, नरक रियल है, ये जोक नहीं है। मैं आपसे जोक नहीं कर रही हूं। नरक को जोक मत समझिए, मजाक मत दीजिए। नरक रियल है। खुद यीशु मसीह ने 3.5 साल के प्रचार में 70 बार नरक का जिक्र आया और पूरी बाइबल में 160 बार नरक का जिक्र आया। इसका मतलब नरक रियल है। हालेलुया, नरक रियल है, जहां पर अनंत काल के लिए एक पापी की आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कोई चांस नहीं है वहां पे आने का। इसीलिए हमारे इन चीजों को देखते हुए परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने बेटे को भेजा। आप जानते हैं, इंसान अंधेरे में चला जा रहा है, विनाश की ओर। ये इसके समान है जैसे कोई व्यक्ति रात को पटरी पे जा रहा है और उसको पता नहीं कि आगे से क्या आने वाला है, पर दूर से एक ट्रेन आती है। और आप जानते हैं, रात को जब ट्रेन चलती है तो फ्लैश लाइट मारती है ताकि अगर कोई चीज सामने हो तो वो वहां से हट जाए। इसी तरह आप जानते हैं, हम सब अंधकार की ओर जा रहे थे। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती में लिखा है कि केत है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग। मतलब जीवन में चल रहे हैं, अपनी मनमर्जी करो, खूब नशे करो, व्यभिचार करो, पाप करो, जो मन में आए करो। वो कहाँ की ओर जा रहे हैं? विनाश की ओर। लिखा है, कठिन है वो मार्ग, छोटा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया, जीवन में प्रवेश करते हैं। तो परमेश्वर क्या है? यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो उसने क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया, वो फ्लैश लाइट मार रहा है, लोगों को कह रहा है अनंत काल के नरक से बच जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मत मरो, मत नरक में जाओ। उन लोगों को बार बार सुसमाचार आता है, बार बार लोगों यीशु का वचन आता है। वो फ्लैश लाइट मार रहा है, हट जाओ, हट जाओ, नहीं नाश हो जाओगे, नरक में चले जाओगे, हट जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ढीठ, वो हटना नहीं चाहते। यीशु जगत की ज्योति बनकर आया, वो हमें लाइट दे रहा है, खतरा है आगे, हट जाओ रेल की पटरी से। हम जो अंधकार में थे, पापों में थे, यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया। हालेलुया। मत सोचो ये 70 साल का जीवन है, ये लाखों करोड़ों अरबों साल का अनंत काल प्रभु यीशु मसीह ने। अगर हम लूका 16 उसका 24 पढ़े तो वहाँ पे नरक को कई नामों से बताया गया है। एक जगह कब्र लिखा है, एक जगह गड़ा लिखा है, हेडिस, एक जगह गेहना लिखा है, और एक जगह आग की झील। अलग अलग नामों से नरक के बारे में बताया गया है। लूका 16 उसका 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूँ। हालेलुया। जब बाइबल कहती है, यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि किसी नगर में एक धनी व्यक्ति था और एक भिखारी था। जो भिखारी का नाम था लाजर और धनी व्यक्ति का नाम भी नहीं है। जो लाजर था वो भिखारी था और धनी व्यक्ति की चौखट पे बैठा करता था, और जो जूठ जाट मिलती थी उसको खाता था। उसके पूरे शरीर पर जख्म थे और कुत्ते भी आकर उसके जख्मों को चाटते थे। और बाइबल में लिखा है, जो धनी व्यक्ति था वो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था, अपनी जिंदगी जीता था, अच्छा खाता था, पहनता था, रोज पार्टियां करता था, बड़ा गेट था, बड़ा बंगला था उसका इस दुनिया में, और हो सकता है हजारों जोड़ी कपड़े हों उसके पास, हजारों जोड़ी जूते हों, मनपसंद पहनता था और अपने मन की मुताबिक जीता था। हालेलुया। और एक दिन क्या हुआ? लाजर मर गया। बाइबल में लिखा है, ऐसा हुआ वो कंगाल मर गया। इस दुनिया में वो क्या था? कंगाल था, भिखारी था,
शरीर में जख्म थे, बीमार भी था इस दुनिया में। और दूसरा कौन था? धनी व्यक्ति था। दुनिया की सारी पैसा, धन, कपड़े, जूते, महल, बिजनेस सब कुछ थे दूसरे व्यक्ति के पास। और क्या हुआ? पहले ऐसा हुआ एक दिन कि कंगाल मर गया, लाजर मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। जब ये प्रभु का भय मानने वाला, पर दुनिया में कंगाल था, गरीब था, जब ये मरा तो इसको लेने कौन आया? स्वर्गदूत लेने आए। और बाइबल में लिखा है उसी दिन धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। यहाँ पे उसके बारे में कोई कुछ नहीं लिखा कि उसको कोई लेने आया, लेकिन जब लाजर मरा तो उसको लेने कौन आया? स्वर्गदूत लेने आए। जब एक व्यक्ति नरक में या स्वर्ग में जाएगा तो वो कैसा होगा? एक व्यक्ति जब नरक में होगा तो वो देख सकता है। समझ आ रही है आपको? वो देख सकता है। क्या देखा? यहाँ पर धनी व्यक्ति ने क्या देखा? लाजर को इब्राहिम की गोद में बैठे हुए देखा। इसका मतलब जब लोग नरक में जाएंगे तो वो देख सकते हैं। हालेलुया। दूसरी चीज वो बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या किया? अभी धनी व्यक्ति इब्राहिम को बोल रहा है, बोला हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे कि वो मेरी जीभ पर एक बूंद पानी की रखे। ऐसी ज्वाला और ऐसी प्यास वहां पर होगी और एक भी बूंद पानी नहीं है। दूसरी चीज क्या? वो देख सकेंगे, वो बोल सकेंगे, और तीसरा वो फील कर सकेंगे। हालेलुया। उसको प्यास लग रही है, उसको प्यास लग रही है, फील कर, प्यास लग रही है। और फिर वो फील कर रहा है कि मेरे 5 भाई अभी धरती पर हैं, कोई जाके उनको बताए कि वो इस स्थान पे ना जाए, आए अपने काम सुधार ले, यीशु को अपना उद्धारकर्ता बना ले। तो वो फील कर रहा है कि मेरे भाई, उसको सब याद है, उसको सारी बातें याद है कि अभी मेरे 5 भाई धरती पर हैं, और अगर कोई उनको वचन सुनाए जाके तो हो सकता है वो इब्राहिम वाली जगह पे चले जाए। तो यह क्या है? लोगों को सब कुछ याद होगा वहां पर और सब कुछ फील करेंगे। उनको वो आग की पीड़ा फील होगी, उनको वो प्यास लग रही है, और वो बोल रहे इससे बोलो एक बूंद पानी की मेरी जीभ पे रख दे और मेरी ज्वाला को, जो मैं आग से तड़प रहा हूं, ठंडा करे। चौथी चीज, वहां पे बहुत अधिक अंधकार होगा। हम कहते हैं अंधेरी रात है, लेकिन उसमें भी चांद या तारों की रोशनी होती है, लेकिन वहां पर ऐसा अंधकार है कि आपका हाथ भी आपको दिखाई नहीं देगा। और दूसरी बात, वो एक बदबूदार जगह है। वहां पे इतने लोग जल रहे हैं पीड़ा से, मांस उतर रहा उनका, मांस के जलने की बदबू जो है वो इतनी भयंकर है वहां पर कि इंसान अनंत काल के लिए उस बदबू में रहने वाला है। समझ आ रही है आपको? अनंत काल के लिए, 1 साल, 2 साल, 70 साल नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों साल वहीं पे मनुष्य की आत्मा रहेगी। और वो व्यक्ति देख रहा है, मैंने दुनिया की सारी ऐश लूटी, जो मन में आया पैसे से वो खरीदा, किसी की पत्नी पसंद आ गई उसको ले लिया, नशे जो मर्जी करे, किसी को लूटना था अपनी ताकत में लूट लिया, और घमंड से चलता था, और मेरा बड़ा कोठी मकान था वहाँ पर, और दुनिया मुझे सल्यूट करती थी। लेकिन नरक में ऐसा नहीं है। ये पोजीशन यहीं पर है 20-30 साल की आपकी, वहाँ पर ये पोजीशन नहीं है। वहाँ पर उन लोगों की पोजीशन है जिन्होंने इस दुनिया में नम्रता के साथ अपना जीवन जिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसके वचन पे चले। प्रभु बार बार नरक के बारे में हमें बता रहा था, बार बार यीशु मसीह में बोल रहा है। यीशु इसलिए आया कि हम अनंत काल का जीवन पाएं। वो हमारे गुनाहों को क्षमा करने आया। अरे उद्धार इतना आसान होता ना, मुक्ति इतनी आसान होती। अगर उद्धार मुक्ति इतनी आसान होती तो परमेश्वर अपने पुत्र को स्वर्ग से ना भेजता धरती पर क्रूस पे मरने के लिए।
परमेश्वर इंसान बनकर आया और क्रूस पे दर्दनाक मौत सही उसने तुम्हारे लिए, ताकि तुम नरक में ना जाओ। और हम इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं। इतना बड़ा अनंत काल का जीवन प्रभु में दे चुका है। करना क्या है? प्रभु के वचन को, उसने कहा क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर प्रभु के निकले हुए वचन के द्वारा सदा तक जीवित रहेगा। हालेलुया! सदा काल के लिए इंसान जीवित रहेगा। किससे? प्रभु के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा। तुम्हारे धर्मों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे सफेद वस्त्र पहनने से नहीं, इस पे चलने से, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने से। हालेलुया! इंसान इतना अकेला होगा, इतना अकेलापन महसूस करेगा, कोई नहीं होगा उसके साथ। यहाँ पर आपके दारू पीने वाले भी बहुत दोस्त मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आपके जुआ खेलने वाले भी दोस्त मिल जाएंगे, चुगली करने वाली भी सहेलियां मिल जाएंगी, आपको बेविचार में डालने वाले दोस्त भी मिल जाएंगे। पर वहां पर इंसान इतना अकेला होगा, इतना वो अकेलेपन की हद ही खत्म हो जाती है। इंसान पीड़ा में तड़पता रहेगा। ऐसा अंधकार होगा, इतना अंधकार कि अपना हाथ भी नहीं देख सकता इंसान। और उस अंधकार में कोई ज्योति नहीं, कोई आशा नहीं कि कभी बाहर आएंगे। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया!